अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल शो है। हम आपको अब बताएंगे कि कल के मैचेस में क्या हुआ और आज क्या, बट बिफोर दैट आपको बताएं दिस शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय सनसिल्क एंड कैडबरी डेयरी मिल्क। इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, डेफिनेट आउटक्लास कर दिया। इफ़ यू लुक एट द मैच तो हम देखें कि किस तरह इंडियन टीम को न्यूजीलैंड ने रिस्ट्रिक्टेड रखा 110 पे, और फिर कीवी बैट्समैन ने 15 ओवर्स में टारगेट भी अबूर कर लिया। व्हाट वेंट रॉन्ग? विराट कोहली कहते हैं नॉट ब्रेव इनफ। जसप्रीत बुमराह कह रहे हैं कि ये बायो सिक्योर बबल की वजह से एक फिटीग है। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पे? व्हाट इज इंडिया डूइंग रॉन्ग? व्हाट इज हैपनिंग? इस पर हम बात करेंगे। जल्दी से हमारा अमेजिंग पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक, कैप्टन भी रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, T20 स्पेशलिस्ट सुहेल तनवी साहब, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हु इज आल्सो एंजॉयिंग बिस्किट। क्यों आप आपको चाय बिस्किट खा रहे? स्पॉन्सर्ड है ना कैडबरी। अच्छा। एंड हमारे साथ है क्रिकेट टर्न कमेंटेटर मरीना इकबाल एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हेलो आलिया। ओके, एंड सबसे पहले हम लोग इंजमाम के पास ही जाएंगे, उनसे पूछेंगे इंजमाम, जब मैंने कल मैच देख रही थी, जब मैं देखा कि रोहित शर्मा को ड्रॉप डाउन किया, तो मुझे उस टाइम लग रहा था क्या भारत डिफेंसिव खेल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाई डिड दे डू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तो बिल्कुल हैरानकुन बात थी। मैंने इंडिया को कभी भी इतना प्रेशर में नहीं खेलते हुए देखा। बड़े प्लेयर हैं, बड़ी टीम है, और मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान ने ना कल दूसरा मैच हराया है, न्यूजीलैंड ने नहीं हराया, ये भी पाकिस्तान ने हराया है। कि पाकिस्तान से मैच हारने के बाद वो इतने प्रेशर में थे कि निकल ही नहीं सके। और ये तो इन्होंने रोहित शर्मा की बैटिंग चेंज की है। अगर आप उनकी मीडिया की अगर गुफ्तगू सुने तो वो तो ड्रॉप करने पे थे कि जी इसको ड्रॉप किया जाए। तो और मैं बड़ा हैरान हूँ कि लोग विराट कोहली को कहे जा रहे हैं कि विराट को कि जिसने कैप्टनसी सही नहीं की, लेकिन आपके ड्रेसिंग रूम में धोनी भी बैठा है, रवि शास्त्री भी बैठा है। तो मैंने कहा किसी ने भी आपको कोई चीज़ नहीं दी कि जी आपको क्या करना चाहिए कि आपने एक मैच हारने के बाद इतना पैनिक। और ये विराट और रोहित शर्मा और ये दूसरे सारे प्लेयर हैं इंडियंस, ये स्पिनर्स के बहुत एक्सपर्ट प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल इनसे सिंगल भी नहीं हो रहा था। न्यूजीलैंड के बॉलर अच्छे थे लेकिन वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है वो। उन स्पिनरों को इनसे ना हिट नहीं लग रही थी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रेशर में आए हुए थे कि इनको एक तो पाकिस्तान से हारने के बाद, दूसरा इनके मीडिया ने इनको इतना प्रेशर में लेके आए कि इनको अपनी टीम चेंज करनी पड़ी। जो टीम, सारी टीमें, ये नहीं कि हम कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से भी जिस टाइम मुकाबला था, इंडिया एज ए फेवरेट उतरा था जी। एक मैच हारने के बाद जो फेवरेट टीम थी उसने अपना सारी चीज़ें चेंज कर ली। तो ये उनका बता रहा था कि वो कितने पैनिक हुए हुए हैं। ना उनकी कोई बॉलिंग में जान लगी रही थी, ना उनकी बैटिंग में कोई लग रही थी। बॉलिंग को तो लोग कह रहे हैं कि जी 2 आउट किए, ज़ाहिरी बात है अगर आप 125 उन्हें दोगे दूसरी टीम तो बिल्कुल चढ़ जाएगी, उसमें बॉलिंग का तो नहीं, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। कोई इनका वो नहीं था क्योंकि जी कम्बिनेशन, एक तो इनको टीम नहीं चेंज करनी चाहिए थी, दूसरा ये है कि जी इनको ये वाला प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। अगर आप याद करोगे जिस टाइम भी कोई टूर्नामेंट होता है, बड़ा इवेंट आ रहा होता है कि जी दूसरा वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, सारे एक्सपर्ट, सारे लोग क्या कहते हैं कि जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगा, जो प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, वो बेहतर परफॉर्म करेगा जी। उसकी एग्जांपल है ना कल देखने में मिली कि ये बड़ी टीम थी लेकिन प्रेशर ले गई थी, बिल्कुल ऑर्डिनरी टीम लग रही थी। तो इनको थोड़ा सा है ना अपनी जिनसी, आपको है ना गुड लूज़र होना चाहिए। खेल का हिस्सा है, जीत अगर खेल का हिस्सा है ना तो हार भी हिस्सा है। अगर आप है ना जीत को अच्छे तरीके से लेते हो ना, तो बड़ी टीम और बड़ा प्लेयर वो होता है जो हार को भी अच्छे तरीके से ले। तो इन्होंने हार को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं लिया। You think और that's जो ठीक है। आपने बयानात भी सुनने में आ रहे हैं उधर से भी, वो हम आपको दिखाएंगे भी। कोई भी टीम चाहेगी कोई इस पोजीशन में हो, एंड बट यू नो व्हाट, ये क्रिकेट है, सो एनीथिंग कैन हैपन। हम लोग सुहेल से बात करेंगे, सुहेल तनवी हमारे साथ है। सुहेल, अब आपसे भी पूछेंगे भारत कहाँ गलत हुआ? आई मीन आपको लगता है मे बी दे आर मिसिंग न्यू बॉलर, न्यू बॉल वाला बॉलर? मे बी दे शुड हैव हैड समवन जो आते, जो एक स्पेशलिस्ट होते नई गेंद के साथ। वेल डेफिनेटली आप अगर देखें कि इंग्लैंड की सक्सेस की आप बात करें, क्रिस वोक्स कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल के साथ आपको विकेट्स दिला रहे हैं वो। तो जब आप विकेट्स लेते हैं तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। कल
मेरे ख्याल में येस दे वर डिफेंडिंग ओनली 115 112, लेकिन शामी को बॉलिंग ना कराना नए बॉल के साथ, अगर तीनों बॉलर को आप देखें तो उनमें से शामी इज़ द वन हु कैन स्विंग द बॉल। बुमराह नो डाउट इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट ही बोल्ड विद अ सेमी न्यू बॉल, वो यॉर्कर करने और स्लो वन करने, दैट्स नॉट अ न्यू बॉल बॉलिंग। न्यू बॉल बॉलिंग आपको न्यू बॉल का बॉलर चाहिए होता है जो राइट एरिया में आके सीम हिट करता है एंड देन ही क्रिएट सम डिविएशन ईदर वे। तो वो डेफिनेटली एक मिसिंग पार्ट था। भुवनेश्वर को बाहर बैठाना वाज मतलब मेरे ख्याल में एक स्ट्रेंड डिसीजन था। आप ये देखते हो कि आप उसके मुकाबले में खिला किसको रहे हो। येस भुवनेश्वर इज़ नॉट T20 specialist, but at least he's a specialist new ball bowler. He can swing, he can create that deviation दोनों तरफ। तो अगर वो अर्ली ना आपको विकेट दिला सकता था, तो मेरा नहीं ख्याल कि शरदर ठाकर और भुवनेश्वर का रोल एक है। तो आपने नए बॉल के बॉलर को बाहर निकाल के एक ऐसे बॉलर को लेके आए जो कि सेमी न्यू बॉल से बॉलिंग करता है, तो दैट मुझे उसका वो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ऑब्वियसली जैसे आपने बात की ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नया बॉल खेलने वाली जैसे स्पेशलिटी है ना ओपनर, इस तरह नया बॉल करना भी एक स्पेशलिटी, हर बंदा नहीं कर सकता। जैसे मिडल ओवर्स में यू नीड पेस, आपको पेस वाला बॉलर चाहिए होता है। नए बॉल पे आपको चाहिए होता है जो रिस्ट अपनी इस्तेमाल जिसको करनी आती हो, अपराइट जिसको रिस्ट बिहाइंड द बॉल, बहुत सारी वो टेक्निकल चीज़ें। तो आई थिंक दैट वाज मिसिंग एलिमेंट डेफिनेटली, वन ऑफ द मिसिंग एलिमेंट, वन ऑफ द देयर वर मेनी अदर लूप होल्स। और उससे पहले मैच से पहले जो भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। क्या कह रहे थे अपने टीम के बारे में कि किस तरह वो सेमी फाइनल्स खेलेगी। सब आई थिंक यू नो पॉलिटिक्स असाइड, वो सब बातें अलग है। भारत जो टीम है दे आर मच मोर केपेबल ऑफ व्हाट वी सॉ। हाँ मतलब आई थिंक इसमें भी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मगर माइकल वॉन ने एक ट्वीट की थी, हम आपको दिखाएंगे भी, उन्होंने लिखा था कि इंडिया प्लेइंग 2010 में ऐसे लग रहा है क्रिकेट खेल रहे हैं, द गेम हैज़ मूव्ड ऑन। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मॉडर्न T20 क्रिकेट की अप्रोच नहीं है देखी भारत में। अगर आप देखें ना तो पहला मैच जो ये हारे हैं ना, अब यकीन जानिए कि ठीक है हम खुश इसलिए हैं कि इंडिया हारा, हम सबके साथ है जी, इन्होंने हम लोगों के साथ बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहते रहें और ऐसी ज़बान भी इस्तेमाल करते रहें, मेरा ख्याल है कि नहीं कर। उससे हट के अगर हम क्रिकेट गेम को देखें अगर इसको, तो इंडिया की बहुत उम्दा टीम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है पहले मैच के बाद से। और फिर ये जो मैच हुआ है उसके बाद कुछ बुझे थे, सारे ही कुछ बुझे थे। और हरभजन ने जो बात की है ना वो ठीक बात की है कि कुछ सब कुछ छोड़ के हमारा कोई भी नहीं यकीन कर रहा था कि इंडिया जो है इतनी बुरी तरह हारेगा इसमें भी। बट हम क्रेडिट डेफिनेटली न्यूजीलैंड को देंगे कि उन्होंने ऐसी जगह पे, अब मैं ये कहता हूँ कि जब ये इतनी देर से खेल रहे हैं वहाँ पे और तकरीबन ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर नहीं खेले इस जगह पे, और ये इतनी बड़ी लीग खेल रहे हैं, उनमें और भी कंट्रीज़ के प्लेयर थे। कितनी बाउंड्री थी, इसलिए कि उस वक्त मुझे नहीं आइडिया कि छोटी बाउंड्री रखी हुई थी या क्या था। अभी भी आप देखें इन्होंने हिट किए हैं, सारे अंदर ही पकड़े गए, जबकि ये इतने टाइम से खेल रहे थे, इनकी हिटिंग भी नहीं हो रही थी। कोहली के पीछे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और बज़ाहिर ठीक है उन्होंने 2020 से अपना छोड़ ज़रूर दिया है, बट ये जो सारी बातें हो रही हैं और जो कुछ है, मुझे लग रहा है आगे जाके कोहली के लिए मुसीबत आने वाली है। ओके दैट्स बिग वर्ड। अच्छा बाय द वे हमें सीनियर स्पोर्ट जी वो आपने हरभजन का वो कमेंट सुना जिसमें उन्होंने 7 दिन का जिक्र किया कि गैप था। आई थिंक दैट प्लेड अ मेजर रोल। आप उस साथ जब आपका फेलियर होता है ना एज ए प्लेयर, यू वांट कि फ़ौरन दूसरा मैच हो जाए, सो यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी और उस बैड परफॉर्मेंस को आप भूल जाओ। तो वो 7 दिन लगातार आपके पीछे मीडिया भी वही बोलता रहा और आप उसी को सोचते रहे, एंड दैट रियली डिडंट हेल्प। ठीक है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द पॉइंट्स। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या सैनी में ज्वाइन कर लिया। हेलो याह्या, हम आपके पास आएंगे, मगर अभी तो हमने आपको उससे पहले दिखाया था कि सब कितने कॉन्फिडेंट थे क्रिकेट एक्सपर्ट्स इंडिया के। हमने देखा कुछ आफ्टर जब भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो कैसे उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमारे साथ है। आली, इंटरेस्टिंग आई थिंक ये होना था कि IPL अब अंडर स्कैनर आ गया, हर कोई उसी लीग की बात कर रहा है कि उसकी वजह से एक टीम बर्न आउट हो गई है, फास्ट बॉलर्स जो है वो थके हुए दिखाई दे रहे थे। बट ये तो इंडिया के फेवर में जाना चाहिए था ना, वो लोग तो कब से खेल रहे हैं वहाँ IPL और उनको कंडीशन से वो लोग को यूज्ड हो गए थे। सो आई थिंक दैट्स मोर डिसअपॉइंटिंग और ये बात सबको ज़्यादा खाई जा रही है।
बिल्कुल फातिमा, देखिए अगर मैच इंडिया जीत जाता ना तो यकीन कीजिए ना बायोसिक्योर बबल की बात होती, ना थकावट की बात होती, ना इंग्लैंड से सीरीज़ और मुसलसल क्रिकेट खेलने की बात होती। ये सारा जो कल हुआ है वो एक जो अच्छी टीमें होती हैं, क्वालिटी टीम्स जो होती हैं, वो अंडर प्रेशर की मोमेंट्स में अपने माइंड को संभाल के रखते हैं। क्रिकेट इज़ अ माइंड गेम बेसिकली ना, तो हमने कल इसकी मुकम्मल एक तस्वीर देखी है कि माइंड गेम क्यों होता है। यानी आप ये देखिए कि जो आप यकीन करें, मैं ये सोच रही थी कि ये सिर्फ इंडिया की टीम हो सकती है जो टॉस हार के अगर पहले बैटिंग करके ये सिस्टम जो है इसको तोड़ सकती है, ब्रेक कर सकती है कि वो इतना बड़ा टारगेट लगा सकता है, बिकॉज उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि उसके बाद वो मैच जीत सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा, हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड, क्योंकि उनका जितना इमैक्युलेट वो थी, एग्जीक्यूशन थी, अमेजिंग कि उन्होंने उनको हिलने नहीं दिया। मगर उससे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि जो इंडियन बैट्समैन थे, आप उनकी बॉलिंग बॉल्स देखिए, कोई ऐसी ख़तरनाक एरियाज़ में बॉल नहीं आ रही, लेकिन कोई आदमी चढ़ के खेलने को तैयार नहीं था, कोई चैलेंज नहीं कर रहा था बॉलिंग को, बिकॉज फेयर था उनको हारने का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से हारने के बाद बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर गए हैं। तो हमने कल यही देखा और बहुत हैरान, अगर आपने रोहित शर्मा जिन्होंने 5 सेंचुरियाँ 2019 में बनाई हैं, वाइट बॉल का इतना बड़ा वो प्लेयर है, उसको आप 1 डाउन खिला रहे हैं, उनका नंबर ही आपने चेंज कर दिया। तो प्रेशर तो नज़र आ रहा था, और हैरत है कि मेंटोर पीछे धोनी भी बैठे हैं, बड़े बड़े उनके लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है इससे साबित ये होता है कि ग्राउंड में खेलना प्लेयर्स नहीं होता है, मैनेजमेंट चाहे पीछे कितनी भी स्ट्रांग हो, उनका रोल ज़रूर होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो प्लेयर्स ने करनी होती है, प्रेशर उन्होंने लेना होता है, और अनफॉर्चुनेटली वो कल नहीं ले सके। मगर न्यूजीलैंड जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये सेमीफाइनल पता नहीं कोई लोग क्यों नहीं समझे कि न्यूजीलैंड बहुत खतरनाक है। आई थिंक दे विल बिलीव इट। एंड सिक्कू जस्ट आई थिंक हमें आगे भी अब और बातें करनी है, फिर आपके बाद मरीना से पूछेंगे, बट व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज लैकिंग इन दिस वर्ल्ड कप? आई मीन दे हैव द बॉलर्स, हैव द बैटर्स। हाँ, सब ने क्रिकेट की बातें कर ली हैं, सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, इंजी है, सुहेल है, आप भी तो हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। मैं दूसरी चीज़ें बात करूँगा। अच्छा चले, राइट। इंडियंस के हारने की वजूहात जो मेरे हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ, इंडिया को इंडिया के लोगों ने हरा दिया। इंडिया के लोगों ने कैसे हराया कि जो 7 दिन थे ना, उन्होंने ऐसे ही उनका मतलब उनके साथ हशर किया है, अच्छी बातें की, इतनी अच्छी थी बातें की हैं, उनका ऐसा पोस्टमार्टम किया कि जब वो आया है अपना कप्तान, तो उसने कहा कि यार हम अब इस शौक से निकल गए। यानी कि भाई शौक क्या है, क्रिकेट मैच था, हार गए, कोई बात नहीं, मगर वो जो इंडियंस ने उनके साथ किया, एक तो वो वजह थी। फिर जो रेस्ट था उनका, मैं तो समझता हूँ आईसीसी ने भी इनको मरवाया। वो कैसे कि पहला ही मैच करा दिया। मैंने तो पहले कहा था कि अगर हम पहला मैच जीत गए तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और वही हमारे लिए हो रहा है। उनके लिए क्या हुआ, पहला मैच हार है, वो वहीं के वहीं, मतलब उनके पैर ही वहीं फंस के रह गए। फिर जो रेस्ट था बिटवीन, वो मुझे नहीं समझ में आया 7 दिन का उनको क्यों रेस्ट दिया, वो भी उनके लिए उनके अगेंस्ट चला गया। टू मैनी एक्सपर्ट्स इन द ड्रेसिंग रूम। मैं आपको बताऊं, मेरे जो एक बहुत अच्छा दोस्त है जो उस मीटिंग में बैठा हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने रमीज़ राजा को बुलाकर जो है उसको बोला कि क्या हो रहा है ये सारा कुछ। उस शख्स ने मुझसे बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने रमीज़ से पूछा कि ये क्या है, ये स्लिप का कोच, गली का कोच, कवर का कोच, ये क्या है, विकेट कीपर कोच, हमारे दौर में ये नहीं होता था। बिल्कुल इतने लोग बिठा दिए ड्रेसिंग रूम में, खिचड़ी बना दिया आपने। धोनी कुछ और कह रहा होगा, वो कुछ और कह रहा होगा, वो भी उनका फैक्टर था कि ये ऐसा हो गया। और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि आईपीएल वर्ल्ड कप से पहले नहीं होना चाहिए था। खेल खेल के लड़के थक गए, उनका जहन कहीं और घूम रहा था, फिर रहा था, फ़ौरन वो वर्ल्ड कप में आ गए। तो ये वो फैक्टर्स हैं, देख क्रिकेट के फैक्टर्स तो सब ने बता दिए, ये वो फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि इंडिया को हिट किया है, और सारी चीज़ों ने मिलकर इतना बुरी तरह उसको हिट किया। और फिर उनकी जो नीयत, उनके जो गरूर, जो जिस तरह वो बातें करते हैं, वो सारा अंजाम अल्लाह ने एक ही वक्त में दिखा दिया। एंड मरीना, जस्ट बैटिंग की हम लोग बात कर रहे थे, जो आलिया ने भी मेंशन किया, मतलब बैटर्स की कोई फुट मूवमेंट ही नहीं दिख रही थी, तो हम लोग एज फैंस देख रहे थे। यू गाइस प्ले क्रिकेट, व्हाट डिड यू सी? आई मीन कोई लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कोई इतने वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं इनमें। देखिए, आई फील के प्रेशर डेफिनेटली था, और जो पाकिस्तान की जो हार थी, पाकिस्तान से जो हारे हैं, वो कैरी कर रहे थे। उसको काउंटर करने के लिए आई फील कि उनका एक ईगो इतना ज़्यादा था कि हमने प्रूव करना है कि हम कितने अच्छे प्लेयर हैं, कितने अच्छे बैटर्स हैं। आई फेल्ट कि दे ओवर अटैक्ड, मतलब इतने डिस्टॉर्टेड थे कि उन्होंने पिच की कंडीशन रीड नहीं की, कौन सी लेंथ पे बॉलिंग हो रही है, क्या प्लान है फील्डर्स का, फील्ड पोजीशनिंग क्या है। दे जस्ट केम एंड दे ओवर अटैक्ड। अगर थोड़ा सा भी हम ये देख पाते कि जो बॉल का इम्पैक्ट बैट पे हो रहा है,
इंडियन बैटर्स वर्सेस कीवीज, तो आप इंडियंस के अगर देखें तो उन्होंने बहुत दूर से खेला है। जो हम पहले भी बात करते रहे कि यहाँ पे जो ऑन दी अप शॉट्स है वो नहीं लग रही, इतनी दूर से खेला है ओवर अटैक करने के, और कीवीज ने बहुत करीब खेला है। इट मीन्स कि उन्होंने एडजस्ट किया, बट जो प्रेशर था पाकिस्तान से जो हारे वो, उसके बाद आई फील के वही आईपीएल का जो एक शेल है इंडिविजुअल प्लेयर्स का, कि हमने इंडिविजुअली परफॉर्म करना है। जब आप बड़े टूर्नामेंट में आते हैं आपको इंडिविजुअल पर्सोना छोड़ के टीम में एडजस्ट करना होता है। ट्रू। वो उस चीज़ से निकल नहीं पाए, एंड आई फील के बस ये था कि हमने टारगेट जो पोस्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान उससे बड़ा पोस्ट करने जाना है। दे हैड नो प्लान। आई मीन यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि इंडियन टीम 51 डॉट बॉल्स खेलेगी, और सिर्फ अगर आप उसमें पावर प्ले में देखें तो अराउंड अबाउट 20-21 डॉट बॉल्स थी। That's true. They had no plan at all. Yeah, 41 डॉट बॉल्स ही मुझे याद है जब 14 ओवर्स में।